हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट, मैं हूं परमवीर सिंह और आज हम कवर करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बच्चों, आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आया है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा भी, और आज हम इस टॉपिक को कवर की भी करेंगे। आप लोगों ने मेंशन किया था आज ही के सेशन में कि सर ये टॉपिक हमको कवर करा दो, तो मैं टॉपिक भी कवर कराऊंगा, कैसे आंसर लिखना है ये भी समझा दूंगा, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी करा दूंगा इसी छोटी सी वीडियो में। चलिए समय को और देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे देखेंगे एक वर्ड यूज होता है सीवेज। सीवेज क्या है? जो घरों से निकलने वाली गंदगी है। हम नहाते धोते हैं, है ना, हमारे घर फ्लश भी करते हैं ना, जो सारी गंदगी निकलती है घर से, दैट इज एक्चुअली सीवेज। उसमें आप देखोगे डिसीज कॉजिंग पैथोजन भी होंगे, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होगा, और उसी गंदगी में आप देखो जब वो नाली वगैरह से जाएगी तो उसमें कई सारी प्लास्टिक और पन्नियां भी होंगी, तो दैट कंबाइंडली कॉल्ड सीवेज। अब हम क्या देखेंगे, ये जो सीवेज है रिवर में पहुंचने से पहले, वाटर बॉडीज में पहुंचने से पहले इसको ट्रीट करना पड़ेगा अपने को। सो हमको क्या करना है, बिफोर डिस्पोजल ऑफ दिस सीवेज वी हैव टू ट्रीट दिस सीवेज। और इसी के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, जिससे जब ये पानी वाटर बॉडीज में पहुंचेगा तो लेस पॉल्यूटेड होगा। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कंटेंट मैंने टू द पॉइंट लिख रखा है। देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रोल क्या है। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोब। जो माइक्रोब होते हैं हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब। ध्यान से देखो, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, राइट। ये किस पे डिपेंड होंगे? दूसरी चीजों पे डिपेंड होंगे, अपने फूड के लिए। और फूड क्या है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक वेस्ट, उसी पे डिपेंड होते हैं ये माइक्रोब, सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, और ये नेचुरली सीवेज में ही मिलते हैं। अब देखो, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं ना, इनमें ट्रीटमेंट होता है दो तरीके से। एक कहलाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो पार्ट होते हैं। इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल। फिजिकल पार्टिकल का रिमूवल होता है। होता कैसे है भाई? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे, जो बड़ी बड़ी पन्नियां हैं, बड़े बड़े बोतल हैं, उनको ऊपर से फिल्टर कर लेंगे, और जो पत्थर वगैरह है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, उनको वहां से हटा देंगे। अब अपन क्या देखेंगे कि फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अपन इसका फिल्ट्रेशन कर देंगे, और ग्रिड जो सॉइल है, मिट्टी है, और जो पत्थर है, वो क्या कर लेंगे अपन? कैसे रिमूव कर देंगे उसको? रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। उसको सेडिमेंट करके रिमूव कर देंगे। अब यहां से जो पानी निकलेगा, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसको कहां ले जाएंगे बेटा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। मेजर पार्ट में यह है। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने देखा, जहां पे हम नोटिस कर रहे हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की स्टेप इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, जरा इस स्ट्रक्चर को देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपके घर से निकलने वाला पानी है, ये आपके घर से निकलने वाला गंदा पानी है, जिसको आप सीवेज बोल रहे हो, ये जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। यहां पे हम देखो ऊपर से पन्नियां वगैरह जो होंगी वो हम यहां से रिमूव कर देंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू। जो पत्थर वगैरह होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, उनको हम हटा देंगे कैसे? सेडिमेंटेशन के थ्रू। और यहां से ये पानी जाएगा अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब ये पानी जाएगा तो सबसे पहले आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पहले वाले टैंक में, जिसको बोलते हैं एयरेशन टैंक। पहला टैंक क्या कहलाता है इसका? एयरेशन टैंक। चलो इसको पहले समझ भी लेते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको हम और क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी जो हम बैक्टीरिया बात कर रहे थे वो यहां पे इन्वॉल्व है, राइट। प्राइमरी इफ्लुएंट, जो पहले पानी निकल के आया है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, वो कहां पे पास होता है? पास टू लार्ज एयरेशन टैंक। ये देखो लिखा हुआ है, इस पे क्वेश्चन बनता है, राइट। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एयरेटेड मैकेनिकली। यहां पे हम क्या करते हैं? इसको कंटिन्यूअसली एयर देते रहते हैं, एयरेटेड। दिस इज कॉन्स्टेंटली एयरेटेड, राइट। इसको हम एयरेटेड करते रहते हैं, एंड एयर इज पंप इनटू इट, बराबर इसमें एयर पास करते रहते हैं। इस एयर की वजह से यहां पे जो बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्रो करते हैं, ये क्या करेंगे? विग्रसली ग्रो करेंगे। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब इनटू द फ्लोक्स, और यहां पे फ्लोक के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। फ्लोक पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या है? मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। याद रखेंगे, इस पूरी लाइन को याद रख लेना। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, और फंगस जो होते हैं वो हमारे फिलामेंटस होते हैं, वो मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को फ्लोक्स मेंशन करते हैं, FLOCS, राइट। इसको हम फ्लोक मेंशन करते हैं। नाउ व्हाइल ग्रोथ दीज माइक्रोब कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो मेजर
ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ये क्या करते हैं, खाते रहते हैं। एंड दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बीओडी, और इससे क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप एयरेशन टैंक में एयर दे रहे हो, एयर कब कंज्यूम होगी, एयर जब वो खा रहे हैं उस ऑर्गेनिक वेस्ट को तब कंज्यूम होगी। जब एयर कम हो जाएगी इसका मतलब बैक्टीरिया भी कम हो गए, धीरे धीरे बीओडी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है पानी साफ होता जा रहा है, उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता जा रहा है। सो यहां पे देखो, द सीवेज वेस्ट इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हम सीवेज को कब तक ट्रीट कर रहे हैं, जब तक बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। क्वेश्चन कई बार बना है इस पे। दस इनडायरेक्टली ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज पोल्यूटिंग कंडीशन, राइट। अब यहां पे देखो, तो यहां पे यही चल रहा है, इसमें एयर आप कंटिन्यूअसली पास कर रहे हो, यहां पे एयर फ्लो हो रही है, और यहां पे क्या चल रहा है, माइक्रोब की एक्टिविटी चल रही है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है और ऑर्गेनिक वेस्ट को खा के खत्म कर रहा है। जैसे यहां से पानी काफी हद तक बीओडी खत्म हो जाएगी तो ये वाटर ट्रांसफर होगा इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अगले वाले टैंक में, इसको हम बोलते हैं सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में आप क्या देखोगे, जितने भी माइक्रोब है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, माइक्रोब बैठ जाएंगे, पानी जो होगा उसको अब आप रिवर में वगैरह में बहा सकते हो। अब यहां पे नीचे जो माइक्रोब वगैरह बैठे हैं, इन माइक्रोब को उठा के तुम ट्रांसफर कर दोगे एक और टैंक में जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज वाला पार्ट, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, और यहीं से कुछ माइक्रोब को उठा के फिर से तुम प्राइमरी ट्रीटमेंट वाले इस वाले फर्स्ट वाले टैंक में, एरेशन टैंक में डाल देते हो इनोकुलम के फॉर्म में, कि कुछ माइक्रोब यहां से फिर यहां चले जाएं और वो खाने में मदद करेंगे उस ऑर्गेनिक वेस्ट को। फाइनली ये जो सेटलिंग टैंक वाले जो माइक्रोब है वो जो यहां पे आएंगे, ये एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और यहां पे जब एनारोबिकली ग्रो करते हैं तो ये कई सारी गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं, और यहां पे मेनली मीथेन भी प्रोड्यूस होती है, और इस मीथेन को हम यूज किस में कर सकते हैं, बायोगैस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब जरा इधर आ जाओ, यही चीज यहां पे मेंशन है, इसके आगे देखो, once the BOD is reduced, जैसे BOD रिड्यूस होगी significantly, then the effluent is passed to the settling tank। अभी इसी की मैंने बात की, सेटलिंग टैंक में जाएगा, where the bacteria और फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जहां पे ये जो बैक्टीरिया वगैरह ये सेडिमेंट हो जाएंगे, अभी बता रहा था। दिस सेडिमेंट इज इन कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। ये हमारा क्या बन गया, एक्टिवेटेड स्लज बन गया। A small part of activated sludge is pumped back to the aeration tank। अभी मैंने बताया एरेशन टैंक में थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि इनोकुलम की तरह काम करता है, एक्ट एज इनोकुलम। The remaining major part of the sewage is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester। यहाँ पे anaerobically बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, they produce mixture of gases such as methane, hydrogen, sulfur, sulfide and carbon dioxide। These gases form biogas, जो यूज होती है एनर्जी सोर्स की जगह, हमारे कुकिंग में यूज हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन वगैरह में यूज हो सकती है, लाइटनिंग में यूज हो सकती है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। अब आप इसको पानी वगैरह में रिलीज कर सकते हो। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कई बार बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो एंड फॉरेस्ट जो है उसने इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, जिसमें एक्चुअली हम इन रिवर को बचाने की बात करते हैं, और इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि हम मोर एंड मोर एसटीपी इम्प्लांट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसमें कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अप्लाई कर रहे होते हैं। क्वेश्चन जरा देख लो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जरा देखो। large quantity of sewage are generated, क्वेश्चन देखो, large quantity of sewage are generated every day in city as well as in town and are treated in sewage treatment plant to make them less polluting। given below is flow diagram of the stage of sewage treatment plant। यहाँ पे स्टेज दिया है, study the following diagram and answer the question। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राइमरी इफ्लुएंट पास टू द लार्ज एयरेशन टैंक, हमने देखा प्राइमरी इफ्लुएंट कहां ट्रांसफर किया है, एयरेशन टैंक में, ठीक है। इफ्लुएंट पास थ्रू सेटलिंग टैंक टू फॉर्म द सेडिमेंट, अब ये कहां गया, सेटलिंग टैंक में गया है। व्हाई द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू द लार्ज एयरेशन टैंक, लार्ज एयरेशन टैंक में क्यों गया, ऑर्गेनिक वेस्ट रिमूव करने के लिए, टू रिमूव ऑर्गेनिक वेस्ट। यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक वेस्ट रिमूव करेंगे। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन फॉर्म्ड रेफर टू एज, हम जो सेडिमेंट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोल रहे हैं इसी को, एक्टिवेटेड स्लज। मेंशन इज सिग्निफिकेंस, इसको हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन में। अभी हमने यही चीजें समझी है, एज इट इज क्वेश्चन आया, टू द पॉइंट आप ऐसे आंसर कर दोगे। और कई सारे क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लोक्स, फ्लोक्स अभी हमने बात की, बैक्टीरिया प्लस फंगस जो फिलामेंटस होते हैं जो मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्टेट देयर रोल इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीवेज, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट का रिमूवल करते हैं।
राइट। नेक्स्ट आगे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोल ऑफ फ्लोक्स एंड एनारोबिक स्लैश। देखो फ्लोक कहां पे यूज हो रहे हैं, T1 टैंक में, एयरेशन टैंक में। कहां पे यूज हो रहे हैं ये, एयरेशन टैंक में। यहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। और एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर क्या करता है, यहां पे बायोगैस प्रोड्यूस में आ जाता है, बायोगैस के प्रोडक्शन में आ जाता है, राइट, बायोगैस बनाने में इन द सीवेज ट्रीटमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज ऑफ द सीवेज। दो स्टेप मेजर है, कौन कौन सी, ऊपर से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन, एंड सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन समझा दिया। मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर कर पाओगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरीके के और कोई टॉपिक की आपको जरूरत है जो आपको समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जल्दी वो टॉपिक भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।